डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कड़ी पत्ते के बेबी प्लांट्स की रिपोर्टिंग को शेयर करूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा ये पॉट रखा हुआ है और इसके अंदर 3 बेबी प्लांट्स हो गए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीड्स एक्स्ट्रा हो गई हैं, जैसे कि भूमि आंवला और बेसिल वगैरह। तो इन सबको हटा के, और इसके अंदर 3 बेबी प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, इन्हीं को मुझे रिपोर्ट करना है और उसके लिए पॉट भी तैयार करना है। इधर ये देखिए, ये मेरा पॉट खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी फालतू की वीड्स ग्रो हो गई हैं। तो आज यही सब काम मुझे करना है, इसी को आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हमें इन बीड्स को हटा लेना है, क्योंकि ये हमारे प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ये देखिए, और मेरी एक एक वीडियो में कई कई दिन कभी कभी लग जाता है। तो लेकिन मैं आप ये देखिए, ये मैक्सिकन पिटोनिया भी इसी के अंदर मौजूद है। ये वीड है, देखिए फालतू की, ये देखिए। तो इससे हमारा जो मेन प्लांट होता है, असल प्लांट जिसके लिए हमने वो पॉट रखा होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करता है और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स, ये इस पॉट को मैंने बड़े कड़ी पत्ते के पॉट के नीचे रखा हुआ है साइड में। तो जो भी इसमें फिर सीड्स गिरते हैं, ये सीड से ही ग्रो किया हुआ बेबी प्लांट्स हैं। इसके अंदर मेरे फ्रेंड्स, जो भी सीड इसमें गिरता है वो ग्रो हो जाता है। आप भी ऐसे किया कीजिए। और वैसे मैंने 3 सीड्स इसके अंदर लगाए भी थे, तो पता नहीं कौन से सीड से ग्रो हुए हैं। जो उसमें से गिरा है वो हो, चाहे जो है जो मैंने लगाए थे वो वाले हों। तो देखिए, ये इस तरह से छोटे छोटे से बहुत सारी वीड्स हो जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये सब हमें निकाल लेना है इसमें से, और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी दिखाऊंगी कि कौन से 3 बेबी प्लांट हैं कड़ी पत्ते के। देखिए इतने सारे इसके अंदर वीड्स थी कि असल प्लांट ही नहीं नज़र आ रहा था। तो ये देखिए, एक बेबी प्लांट ये है, एक ये है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है और इनकी ग्रोथ रुक जाती है जब कोई एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह ग्रो होती हैं। तो ये देखिए, एक प्लांट मेरा ये है, और मेरे पास 2 कड़ी पत्ते के प्लांट्स हैं, पॉट्स हैं, और एक तो बहुत बड़ा जो था वो तो सूख गया है, पता नहीं क्या हुआ। उसके अंदर भी बहुत सारी वीड्स ग्रो हो रही थी। तो देखिए, इस तरह से हमने सबसे पहला काम तो यही किया कि इसके पॉट को हमने साफ़ कर लिया, सारी वीड्स इसमें से निकाल ली हैं। अब हम इस पॉट को खाली कर लेंगे। इसको खाली करके और इसके अंदर के फर्टिलाइज़र वगैरह हम मिला के इसकी सॉइल को सुखा के धूप में, फिर उसके बाद जो है फिर इसमें हम अपना एक बेबी प्लांट इसमें ग्रो कर लेंगे, और दूसरा जो है वो किसी और पॉट में लगा लेंगे। तो इसको मैं खाली कर लेती हूँ, अभी खाली करके फिर दिखाऊंगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पॉट को बिल्कुल अपने सारी वीड्स वगैरह निकाल के खाली कर लिया है। अब इसको 1-2 दिन धूप में रख दूँगी। इसकी मिट्टी में जब बहुत अच्छी तरह से धूप लग जाएगी तो मैं इसकी मिट्टी को इस वाले पॉट में बनाऊँगी। इसके होल्स पे मैंने ये इस तरह से पहले से ही टूटे हुए गमलों के टुकड़े रख लिए हैं। बहुत अच्छा ड्रेन होल सिस्टम है इसके अंदर, बहुत सारे इसके अंदर ड्रेन होल्स हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसको इस तरह से मिट्टी से इससे कवर कर दिया है, और 2 दिन जब धूप लग जाएगी मेरे उस पॉट के अंदर, इस मिट्टी के अंदर, तो इसी के अंदर मैं इसकी मिट्टी को तैयार करूँगी। और किस तरह से इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करती हूँ वो भी मैं आपके साथ
शेयर करूँगी। मिलते हैं फिर 2 दिन के बाद। ये देखिए इतनी सारी इसके अंदर से बीड्स निकली थी मेरे उस वाले पॉट में से। तो फिर मिलते हैं हम 2 दिन के बाद, जब इस मिट्टी में खूब अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। ताकि धूप लगने से ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि इसके सारे जो जर्म्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो मर जाते हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सन की, वो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मिट्टी हमने इस मिट्टी को 2 दिन के लिए धूप में रख दिया था और अब देखिए ये कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। तो अब हम इस मिट्टी को इस पॉट में शिफ्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ हम और भी डालना है हमें। ये जो ड्रेन होल्स हैं उनके ऊपर मैंने ये गमलों के टूटे हुए टुकड़े रख लिए हैं और अब इसके ऊपर हम सूखे पत्ते रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे मेरे पास ड्राई लीव्स हैं। ये थोड़ी बहुत जो डंडी वगैरह होती है, सारा गार्डन वेस्ट है, इसको हम इसमें इसकी तह में डाल लेंगे। और ये इससे भी बहुत अच्छी फीलिंग होती है हमारे पॉट्स की। इससे पॉट हमारा हल्का भी रहता है और इसके अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद होती है वो हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करती है। तो इस तरह से हम इसको इसकी तह में सबसे पहले इसी को डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इस मिट्टी को इसके ऊपर हम डालेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से मिट्टी की एक लेयर हम लगाएंगे इसके ऊपर। इसके अंदर आप फ्रेंड्स किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर देखिए मैंने ये इस तरह से एक लेयर कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट की बिछा दी है। अब इसके ऊपर हम फिर से मिट्टी ऐड करेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे हम मिट्टी ऐड कर लेंगे। इसके ऊपर से ये पूरी मिट्टी इसमें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने इस पॉट को फिल कर लिया है। इसके बाद इसी तरह से हम एक और पॉट बना लेंगे इसके लिए, क्योंकि हमारे पास 3 प्लांट्स हैं, 3 बेबी प्लांट्स हैं कड़ी पत्ते के। तो एक पॉट ये हो गया, एक इसी में रहने दूंगी एक प्लांट, और एक और पॉट इसी तरह से तैयार कर लूँगी। किसी पॉट को खाली करके उसमें उसकी मिट्टी को धूप दिखा के फिर उसके अंदर एक प्लांट हम शिफ्ट कर लेंगे। तो देखते हैं किस पॉट को हमें खाली करना है, और इस वाले पॉट को ही मैं बनाऊँ सोची हूँ। तो इसके लिए मिट्टी चाहिए होगी, तो किसी खाली पॉट की मिट्टी को मैं धूप दिखा लूँगी। उसके बाद 2 दिन तक उसमें भी धूप लगेगी। फिर उसको भी इसी तरह से फिल करके हम उसमें एक और प्लांट अपना शिफ्ट कर देंगे। ये है, देखिए इस पॉट को मैं खाली करूँगी और इसी की मिट्टी को मैं दूसरे पॉट में अपने फिल करूँगी। और इसको हमें ये सारी इसके अंदर से जो 3 क्लब लीव्स हैं इनको हटा के मैं खाली करके फिर आपसे मिलती हूँ। इसको 2 दिन तक धूप भी दिखानी होगी। तो फ्रेंड्स, हमने जिस तरह से अपने इस पॉट को तैयार किया था, तो इस पॉट को भी हम खाली कर चुके हैं। अब हम इसको भी उसी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए इसकी का ये जो होल है, ड्रेन होल, ये बहुत ही अच्छा है। इसको हमने इससे कवर कर दिया। ये देखिए, ये मेरा प्लास्टिक का पॉट है और ये मिट्टी का है। तो जैसा अवेलेबल होता है वैसे मैं कर लेती हूँ। और प्लास्टिक के पॉट में भी मेरा एक
नहीं, हाँ, मैं भी एक मैंने कड़ी पत्ते का प्लांट लगाया था, वो भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया। तो अब देखिए इस वाले में आप देखते हैं कि क्या होता है। अगर आपके पास मिट्टी का हो तो मिट्टी का ही यूज़ कीजिए। तो हमने इस तरह से ये कवर कर लिया है इसके होल, ड्रेन होल को। और अब जिस तरह से इसमें पहले हमने एक लेयर सूखे पत्तों की डाली थी, ड्राई लीव्स की, उसी तरह से इसमें भी हम सबसे नीचे ड्राई लीव्स को डालेंगे और उसके ऊपर से फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। इस तरह से कोई चीज़ अगर आ गई हो तो ये कूड़ा वगैरह इसको निकाल दीजिए। मैंने देखा नहीं था, इसको देख नहीं सकी थी, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, हटा लेंगे इस तरह की फालतू चीज़ों को। तो ये सूखे हुए पत्ते हैं, अब इसके ऊपर से हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। और इस मिट्टी को भी हमने 3-4 दिन धूप में रख दिया था। तो अब जो है ये बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर से फंगस वगैरह जो होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब जो सन रेज़ होती हैं उसके अल्ट्रावायलेट रेज़ से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो इस तरह से हमारी मिट्टी एक हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाती है। तो उसी को हम इसमें पहले इस तरह से कवर कर दिया है हमने। अब उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे थोड़ी वर्मी कंपोस्ट, है ना फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमने मिट्टी डाल ली है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। आप इसकी जगह किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से डाल देंगे। मैं आमतौर पे किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ, तो बट अभी मेरे पास ये है तो इसको डाल दे रही हूँ मैं। तो इसको डालने के बाद ये एक प्लास्टिक के बैग में रखा हुआ था, जिसके वजह से उसकी प्लास्टिक टूट के आ गई है इसमें। तो इस तरह से हटा लेंगे। इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी ये डाल लिया हमने। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर से हम फिर से मिट्टी से इसको कवर कर लेंगे। इसमें थोड़ी मिट्टी कम है, इसमें डाल देंगे बाकी की मिट्टी। अब बस हमारी जो मिट्टी है वो तैयार है रिपोर्टिंग के लिए। इसके अंदर फ्रेंड्स हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसके अंदर हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर फ्रेंड्स एंटी फंगल भी होता है, इसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स को बूस्ट करते हैं और इसकी जड़ों को में ताकत देते हैं। इसके वजह से हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो आप जब भी नई मिट्टी बनाएं तो उसके अंदर हल्दी पाउडर ज़रूर मिक्स करें। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम अपने 2 बेबी प्लांट्स को निकाल लेंगे। ये देखिए इस पार्ट में मैंने दिखाया था आपको पहले भी। देखिए एक तो ये है हमारा, एक ये है बड़ा सा, और एक ये इसके साइड में ये थोड़ा छोटा है। तो ये साइड वाले जो हैं इन दोनों को हम निकाल लेंगे, बीच वाले को इसी में ग्रो होने देंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैं बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता इस पॉट में से निकालूंगी। इसकी जड़ें डैमेज ना हो, कोशिश इस बात की करनी चाहिए। और ये जो बीच वाला है ये भी बिल्कुल सेफ़ रहना चाहिए। ये हमारा प्लांट भी, ये देखिए फ्रेंड बीच में ये तितली रानी भी दिखने लगी, तो मैंने कहा इनकी भी एक वीडियो आपको दिखा दूं। तो मेरे गार्डन में इस तरह से तितलियां बहुत तरह की आती हैं और फ़िलहाल ये ब्लैक एंड वाइट कलर की तितली है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ज़्यादा पास में जा नहीं सकती हूँ, ज़्यादा पास जाऊँगी तो ये फिर उड़ के भाग जाएगी, हमसे दूर हो जाएगी। तो ये देखिए कहाँ चली गई, ये देखिए नेचर इतना खूबसूरत लगता है कि बस बीच में इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो मैं भी उसकी भी वीडियो शूट करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए
तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा आहिस्ता से एहतियात से इसको हम निकालेंगे। मैं आपको निकाल के अभी दिखाती हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों प्लांट्स को इस तरह से निकाल लिया है ना। बाहर का शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है इस टाइम पे फ्रेंड्स। आज मैं लेट हो गई, 1 बज रहा है। तो ये जो है देखिए, ये देखिए एक प्लांट ये है और एक ये है। इसको इसी में रहने दिया है। इसमें थोड़ी और मिट्टी इधर से साइड से ऐड कर दूंगी। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप कि इसके अंदर कहाँ तक रूट्स हैं। तो हमें इसके अंदर इतना ही गहरा होल कर लेना होगा और करके फिर मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये वाला प्लांट भी लग गया है और इसकी भी पॉटिंग हो गई है और इसके अंदर भी मैंने थोड़ी और मिट्टी ऐड कर दी है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों प्लांट्स, ये तीनों पॉट्स तैयार हो गए हैं। कड़ी पत्ते के 2 ऑलरेडी हैं मेरे पास और अब इसके अंदर हम ये पानी डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये पानी वही है मेरा दाल चावल का पानी। और आज हमने चना बनाया था, काला वाला चना जो होता है, तो उसका भी पानी मैंने इसी में रख लिया था। एक बकेट के अंदर पूरा पानी मैं इकट्ठा करती चली जाती हूँ। दाल चावल जो भी बनता है हमारे यहाँ, उसका पानी मैं एक जगह एक कंटेनर में रख लेती हूँ बकेट वगैरह में। तो उसको जब मैं ऊपर आती हूँ अपने गार्डन में तो साथ लेके आती हूँ और फिर वही पानी मैं अपने प्लांट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स में वही पानी डालती हूँ। तो अब इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे। और वैसे भी आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। 1-2 दिन के बाद हम फिर इसको धूप में ले आएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स। लंबी हो गई थोड़ी, बट ये प्लांट्स भी देखिए, 2 पॉट तैयार करना और 2 प्लांट्स को रिपोर्ट करना, तो इसमें टाइम तो लगता ही है। और आप अपनी हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।